नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, कल यानी शुक्रवार को करीब रात को 9:19 पर ईरान के सेमनान प्रांत में भूकंप के 2 झटके आए। देखिए, रिक्टर स्केल पर ये 5.1 तीव्रता का भूकंप था और ये झटका करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था और तेहरान समेत कई इलाके में ये झटके महसूस किए गए। जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ये चर्चा शुरू हो गई है पूरी दुनिया में कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है? क्या ईरान ने परमाणु धमाका किया है? देखिए, क्या होता है कि ईरान में पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ महीनों के अंदर जब भी इस तरह का भूकंप आया तो उसके बाद ये चर्चा छिड़ गई कि भाई भाई क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? और बिल्कुल ऐसा ही कल भी हुआ। ये जो भूकंप आया है ये सेमनान प्रांत में आया है। जिसके बाद जो देखिए, अभी अगर हम हाल ही में चर्चा करें तो जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर और उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए, फोर्दो पर अटैक हुआ है, इस्फहान पर हमला हुआ है, नतांज पे हमला हुआ है। उसके बाद इस तरह की चर्चाएं अक्सर होती हैं कि क्या ये ईरान का परमाणु परीक्षण था। और देखिए, अभी 15 जून को भी फोर्दो के पास 2.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता का भूकंप आया था। ऐसे ये भूकंप के झटके कल रात को आए और जैसे ही ये भूकंप के झटके आए पूरे यूरोप में ये तुरंत ये खबर तेजी से फैली कि भाई ईरान में जो है वो भूकंप के झटके आए हैं, कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है। क्योंकि खासकर इजराइल के हमलों के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि ये कभी भी ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो है वो तुलसी गबार्ड जो है उनका ये बयान आया है अभी कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर वो चाहे तो परमाणु धमाका कर सकता है, परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका भी इस बात को कह रहा है, इजराइल भी इस बात को कह रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनका कतई मकसद नहीं है कि वो परमाणु बम बनाए, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनी साहब, उन्होंने ये कह रखा है कि ईरान ऐसे कोई हथियार नहीं बनाएगा जो मानवता के खिलाफ है। उन्होंने मना किया शुरू से और ईरान इस स्टैंड पे कायम है। लेकिन देखिए, ये जो भूकंप के झटके आए उसके बाद ये चर्चा छिड़ गई कि क्या ईरान ने परमाणु धमाका किया है। अब देखिए, इसके बाद 2 संगठन हैं, एक यूएसजीएस और दूसरा सीटीबीटीओ। ये 2 संगठन हैं जो ये पता लगाते हैं कि भाई कोई अगर भूकंप आता है तो ये परमाणु परीक्षण की वजह से है या ये नेचुरल एक घटना है, प्राकृतिक घटना है। देखिए, इनकी तरफ से ये बताया गया है कि जो इस तरह के भूकंप आते हैं ये परमाणु परीक्षण करने पर भी ऐसे भूकंप आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक अंतर होता है। देखिए, ये जो दोनों संगठन कह रहे हैं कि जो परमाणु परीक्षण होता है उसके बाद जो भूकंप के झटके आते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, वो इतना 5.1 तीव्रता के नहीं हो सकते, काफ़ी हल्के झटके होते हैं वो। दूसरी चीज़, एक जो टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब भी कोई प्राकृतिक भूकंप आता है, नॉर्मल अगर कोई भूकंप आता है तो उसमें 2 वेव बनती हैं। एक कहलाती है पी वेव, एक कहलाती है एस वेव। ये एक प्रकार का इनका एक टेक्निकल टर्म है उसको समझने के लिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसमें वो सिर्फ पी वेव्स बनती हैं, उसमें एस वेव नहीं बनती है। समझे आप? यानी अगर आपको पता लगाना है कि कोई भूकंप जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से तो नहीं आया, तो इसको पता लगाने का जो जरिया होता है वो ये होता है कि भाई अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट है तो उसमें सिर्फ पी वेव होगी, उसमें एस वेव नहीं होगी। लेकिन अगर नेचुरल भूकंप है तो उसमें पी वेव भी होगी और एस वेव भी होगी। तो फौरी तौर पर अभी जो ये दोनों संगठन हैं, यूएसजीएस और सीटीबीटीओ, इनके मुताबिक अभी ये मान के चल रहे हैं कि फिलहाल ये जो ईरान में भूकंप आए हैं ये प्राकृतिक भूकंप ही थे, ये परमाणु धमाके की वजह से ये भूकंप नहीं आए हैं। देखिए, हमारा काम है आप तक सच्ची जो खबर है उसको पहुंचाना, बिना किसी सेंसेशन के, बिना किसी लाग लपेट के। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से आप तक सच्ची खबर पहुंचाएं, यही क्रेडिबिलिटी भी यही होती है। तो देखिए, अभी फिलहाल के मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो ये कह रहे हैं कि ये ईरान में जो भूकंप है ये किसी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं है। ईरान की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है, ईरान के विदेश मंत्री ने भी यही कहा है कि ईरान ने कभी परमाणु बम नहीं बनाया, अपने सिविल न्यूक्लियर आवश्यकताओं के लिए ही प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। अब जो पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, वो पूरी तरह से खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। उनकी तरफ से कई बयान आए हैं। एक तो उन्होंने कहा है, देखिए, एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक जो है इकोनॉमिक फोरम था, उस दौरान उनका बयान आया। उनसे पूछा गया
कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है? तो उन्होंने देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया है। उन्होंने जवाब दिया, इट इज डिस्टर्बिंग, आई एम स्पीकिंग विदाउट एनी आयरनी, विदाउट एनी जोक्स, of course there is a lot of conflict potential, it is growing and it is right under our nose and it affects us directly. पुतिन ये कह रहे हैं साहब कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन सकती है। इस तरह का उनका कहने का मतलब निकाला जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, पुतिन ने से ये सवाल किया गया, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये सवाल किया कि बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी साहब, इनको निशाना बनाया जा सकता है। इस जवाब में पुतिन बेहद नाराज दिखाई दिए और उन्होंने इस बात पे जवाब देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा इसकी संभावना ही नहीं है, आप ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, वाई यू आर आस्किंग दिस। पुतिन ने जैसे ही ये खामेनी साहब पे हमले की बात की गई कि क्या उन पर हमला हो सकता है, जैसे नेतन्याहू कह रहे हैं या कार्ड्स इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, पुतिन ने उसका जवाब देने से ही मना कर दिया, रूल आउट किया तुरंत कि आप इस तरह का सवाल मत करिए, ये तो संभावना ही नहीं है। यानी पुतिन पूरी मजबूती के साथ अली खामेनी और ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हुए हैं। तीसरी बात, बड़ी बात जो पुतिन ने कही, पुतिन का कहना ऐसा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है और हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ खड़े हुए हैं। देखिए जो बुशर प्लांट है ईरान का, ये रूस के बुशर में जो है 2 परमाणु रिएक्टर हैं और ये रूस की सहायता से ईरान चला रहा है। 2 रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे फ्यूल प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो रूस ने किया है। ये इकलौता ईरान का ऐसा रिएक्टर है जो इस समय वर्किंग पोजीशन में, और यहाँ सैकड़ों रूस के वैज्ञानिक हैं। और रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि भाई अगर आप इस पे हमला करते हैं, बुशर पे अगर इजराइल ने हमला किया तो जैसे चेरनोबिल में बड़ा परमाणु हादसा हुआ था वैसे ही रेडिएशन होगा और बहुत बड़ा विनाश होगा। तो रूस की तरफ से सीधी एक प्रकार से चेतावनी दी गई है कि एक तो अमेरिका इस पूरे मामले में हस्तक्षेप न करे, इससे दूर रहे, और दूसरी चीज़ कि बुशर परमाणु प्लांट पर हमला करने की सोचिएगा भी मत। ये रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। इसके अलावा देखिए चौथी एक बड़ी बात और ये भी है कि रूस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अब वॉर आगे ना बढ़े, इसमें अगर मीडिएशन करके यहीं पे सीज फायर करवा दिया जाए तो बेहतर होगा। यानी अब रूस जो है वो पूरी तरह से खुल के ईरान के साथ खड़ा हुआ है। चीन तो हम देखे हैं कि पहले ही जो है चीन ने इस तरह की खबरें हैं जो कि अब कंफर्म भी होने लगी हैं कि चीन ने कार्गो प्लेन्स भेजे, तेहरान ईरान की मदद के लिए हथियार भेजे हैं, और चीन ने भी कहा है, इजराइल की सख्त निंदा की है। तो देखिए रूस और चीन अब मजबूती के साथ आके खड़े हो गए। इसी बीच जो अली खामेनी हैं, इनका एक नया बयान आया है जो कि इस समय सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने ईरान के लोगों को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर अमेरिका इजराइल और ईरान के संघर्ष में दखल देता है तो उसे जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को अली खामेनी साहब की तरफ से सीधी चेतावनी दी गई है कि आप इस युद्ध से दूर रहिए, और अमेरिका इंटरफेयर करता है, हम पे हमले करता है तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भाई ईरान के जो लोग हैं इनको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है, शहर खाली करने की ज़रूरत नहीं है, और डट कर दुश्मन का यानी कि इजराइल का मुकाबला करना है, और ईरान कभी युद्ध नहीं हारेगा। ये खामेनी साहब की तरफ से जो है ईरान के लोगों को संदेश दिया गया है। अब देखिए ये तो हमने बात की अरब लीग की, OIC की जो है बैठक चल रही है, उसमें अलग चीज़ें हैं निकल के आएंगी। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि जब तक आप हमले बंद नहीं करेंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट हमलों की बात करें, देखिए शनिवार को, सैटरडे की मॉर्निंग को मध्य इजराइल में हमला हुआ है ईरान की तरफ से। होलोन इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सारी मिसाइल्स ईरान की गिरी हैं जो खबरें आ रही हैं। सेंट्रल इजराइल में हमला हुआ है और हाइफा में एक बार फिर हमले की खबर आई है। ये 4 जगह हैं। बीरशेबा और तेल अवीव में तो हमले हुए ही, हमने देखा ही, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा होलोन में मिसाइल हमला है, बताया जा रहा है होलोन में बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। सेंट्रल इजराइल में हमले हुए हैं, हाइफा में अटैक हुए हैं, और अब ये भी इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि चूंकि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला हुआ है तो हो सकता है डिमोना न्यूक्लियर प्लांट जो है इजराइल का, इसको भी निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इजराइल ने इस डिमोना न्यूक्लियर के आसपास, प्लांट के आसपास जो है वो आयरन डोम, थार्ड समेत तमाम एरो
सब जो है अपने डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए जिस तरह से ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं और आयरन डोम फेल हो रहा है या इजरायली डिफेंस फेल हो रहा है उसे रोकने में, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर हम देखें कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डिमोना पे भी गिर जाए, और ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसी बीच नेतन्याहू अमेरिका में हैं, ट्रंप से मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते तक अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आगे देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका की तरफ से 20 से ज़्यादा कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच रहे हैं, जिसमें जो है वो हथियार भरे हुए हैं। इजराइल में हथियारों की भारी कमी हो रही है, खासकर डिफेंस मिसाइल्स की कमी हो रही है जो भिजवाई जा रही हैं अमेरिका से। और अली खामेनी साहब ने साफ कह दिया है कि किसी हालत में ईरान नहीं झुकेगा और जंग होगी। इन हालात में ऐसा लगता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो अभी ये वॉर, ये जंग लंबी चलेगी, और अगर वॉर लंबा चलता है, लंबा खिंचता है, तो उसमें इजराइल को ईरान से ज़्यादा नुकसान इजराइल को होता दिखाई दे रहा है। इस पे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।